today we talk about the empty house. तो जैसे पिछली बार हमने बात की थी खाली घर। Empty house is a danger. खाली घर जो होता है खतरा होता है। When we see the empty house, we say that there is a demons, there is a people, there are people scared. और अधिकतर हम देखते हैं जब घर खाली होते हैं हम कहते हैं घर खाली है, भूतिया है, इसमें भूत रहते हैं। So now we talk about खाली house is not the house of the building. तो खाली मतलब बिल्डिंग और इमारत की खालीपन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। खाली house talk about our home. आज हम बात कर रहे हैं हमारा शरीर जो घर है So God say that परमेश्वर। our body is the temple of the तो Holy Spirit. बाइबल बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। So when you make this house a खाली, जब आप इस घर को खाली रखते हैं, if God's spirit is not अगर dwelling in you, परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर नहीं रहती है, then other spirit will come in तो our कोई और lives. आत्मा आके इसके अंदर रहती है। And then also when you are accompanied some spirit in your और जब life, आपके अंदर कोई आत्माएं रहती हैं, when you come to God, जब प्रभु के पास आते when हैं God casts out और प्रभु जब उसको बाहर निकालता है, sickness, बीमारी को, problem, मुश्किलों को, struggle, परेशानियों को, death, मृत्यु को, poor, गरीबी को, failures, असफलताओं को, witchcraft, काले जादू को, all kinds of ये things सब चीजों को जब contains this in our जब life. हमारे अंदर होती है When we cast और out, प्रभु जब निकाल देता when है you come to और God, जब प्रभु में आते हैं that become your खाली in your body. और जब वो चीजें निकल जाती हैं तो हम खाली हो जाते हैं। So in that moment, और उस समय खाली होने if के you are बाद not dwell the presence of God, क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रभु रहना चाहिए, if God is not dwelling in you, अगर प्रभु आपके अंदर नहीं है then those spirits go out. और जब बुरी आत्माएं निकल गई They will sinners return to our house. तो बुरी आत्माएं फिर हमारे शरीर में आने की कोशिश करेंगी। And all the sickness, problem that pass जब out, सारी मुश्किलें, बीमारी, परेशानियां निकल गई, they will visit you again. वो दोबारा आके देखेंगी। And if you are not the presence of God, और अगर आपका शरीर अब प्रभु की उपस्थिति God में is नहीं not आया है, dwelling in you. प्रभु आपके अंदर नहीं आया है, Last Friday we hear that demons will call the seven powerful than himself, तो and they बाइबल will come बताते back हैं कि जब again. एक बुरी आत्मा निकलती है और आप और इधर-उधर मंडराती है और वापस आके आपको देखती है कि आप खाली हो तो अपने साथ और 7 बड़ी बुरी आत्माओं को लेकर आपके अंदर घुसती है। That is Matthew chapter 12, ये मत्ती 12 में verse अंदर 40 to 45. 42 और 43 We have already learned on last Friday. I just repeating. हमने इस बारे में पहले ही शुक्रवार को बात कर ली है। So now they come back and the person who was than before. और जब बुरी आत्मा वापस आके देखती है, हम देखते हैं ये आदमी तो अभी से भी पहले से भी थोड़ा खाली पड़ा हुआ है And they will come back and dwell. और वो आके आपके अंदर रहने लग जाएंगे। So that person become worse than before. और इसका मतलब वो आदमी पहले से ज्यादा बदतर हो जाएगा। There's many a time people, और इसे बहुत बार लोग they have healed, वो चंगे तो हो जाते they have हैं, delivered छुटकारा तो for पा लेते हैं, addiction, बुरी आत्मा for से, wine, बुरी लतों for से, girls, शराब से, for all व्यभिचार kinds of से, sickness. गंदी बीमारियों But में after निकल 1 year, लेकिन 1 साल के बाद, after 2 years, 2 साल के बाद, after 2-3 months, 2-3 महीने के बाद, after 1 week, 1 हफ्ते के बाद ही they will continue again. वो दोबारा शुरू क्यों कर देते हैं? Because the way the demons has come out, क्योंकि जब बुरी आत्माएं निकल जाती हैं, they are not filled by the Spirit of God. अब उन्होंने अपने खाली शरीर को परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरा That is why they suffer again. और इसलिए क्या होता है, परेशानी फिर शुरू But हो जाती once है। when God casts out, एक बार जब परमेश्वर आपके अंदर से बुरी आत्मा को निकाल देता if है, you are surrendering and if God is dwelling in you, अगर आपने अपने आप को समर्पण करके प्रभु से भर लिया है, Satan will never तो come. शैतान को घुसने की जगह नहीं है। Satan has no power to come and dwell again शैतान के unless you give permission. शैतान के पास सामर्थ्य भी नहीं है, ताकत भी नहीं है आपके अंदर घुसने की, जब तक कि आप अनुमति नहीं दे देते। But many a time we are not giving permission, we open the door for लेकिन Satan. गलती हमारी कई बार क्या है, हम ही अनुमति देते हैं, हमें दरवाजा खोल के कहते हैं आओ शैतान अंदर आ जाओ। We close the door for God. परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर रखते हैं, So that is why Satan is easy to इसलिए enter. शैतान के लिए अंदर आना आसान होता है। So today we connected to that. तो आज उसी से जुड़ा हुआ प्रचार है How to fill our life कि कैसे हम अपने आप को भरे फिर, when there is an empty, जब खालीपन हो तो भरे when कैसे, you are coming to the Lord. जब प्रभु में आते हैं। So today my topic is, तो आज का प्रचार है, you have the responsibility आपकी जिम्मेदारी है, after accepting Jesus Christ. यीशु को अपनाने के बाद You have a responsibility. आपकी जिम्मेदारी है, I have a मेरी responsibility. जिम्मेदारी है। After accepting Jesus Christ as यीशु को a अपनाने के personal बाद Savior. जब यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं, It is not the church responsibility. ये चर्च की जिम्मेदारी नहीं है, It is not the pastor responsibility. पास्टर की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, You ये responsibility. आपकी जिम्मेदारी है। Today we learn. आज हमें सीखेंगे। So after accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद everyone has the responsibility. हर किसी की जिम्मेदारी है, Whether man or woman, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, whether poor or rich, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, whether educated or चाहे पढ़ा uneducated, लिखा हो चाहे बेवकूफ हो, we have a responsibility. हर किसी की जिम्मेदारी। If you don't know how to take the अगर आपको responsibility, जिम्मेदारी उठानी नहीं आ रही, your family has a problem. तो आपके परिवार में परेशानी You है, have a problem. आपके जीवन में The परेशानी है, church doesn't know how to
जाएगा। There's a problem. So that's why the pastor needs to take the responsible. तो इसलिए पास्टर जिम्मेदारी चर्च की उठाती है। So after you accepted Jesus Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद you have a responsible. आपकी जिम्मेदारी है। When you have sick, जब आप बीमार होते हैं, when you go to doctor, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, doctor will do all kinds of treatment डॉक्टर अलग-अलग तरह के आपके ऊपर ट्रीटमेंट करेगा and you will turn. और जब हो जाएगा, Then you will discharge from the hospital. आप ठीक हो जाएंगे, आपको डिस्चार्ज कर देगा। Then when you go back home, जब दोबारा घर जाओगे, what the doctor will say? डॉक्टर क्या बोलता है? He will give the list, वो आपको एक लिस्ट देगा medicine, दवाइयों की। morning, सुबह खाइए, evening, दोपहर this खाइए, dabai, ये दवाई, this dabai, different kinds of medicine. अलग-अलग दवाइयों की लिस्ट दे देगा आपको। Then you took the list, आप वो पर्चा लेकर you discharged from the आप hospital, डॉक्टर से You come back home. निकलेंगे, आप घर आएंगे, you took all the medicine, सारी दवाइयाँ लेंगे, you come back home. घर आकर So to take the medicine, वो दवाइयाँ लेने के who लिए responsible? कौन जिम्मेदार है? Who responsible? Doctor or hospital? डॉक्टर है, अस्पताल है। Say after discharge from hospital. जब डिस्चार्ज हो गया Now अस्पताल से, doctor has looked upon you. अब डॉक्टर कहेगा तुम देखो अपना, Doctor will never come to your house डॉक्टर again. घर आके दवाई थोड़ी देगा, The nurse never come again to your नर्स भी house. आके दवाई नहीं लेके जाएगी, You yourself आपको खुद ही दवाई need निकल to खानी take the पड़ेगी, responsible. आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। And what the doctor give the instruction, जो डॉक्टर ने कहा है and you need to follow. आपको वो करना पड़ेगा। If you fail to follow, अगर जो डॉक्टर ने कहा वो नहीं किया, you will sick again. फिर दोबारा अस्पताल चलो, If you come again to doctor, फिर डॉक्टर के पास आओगे, doctor will say, डॉक्टर क्या you पूछे? take this medicine, दवाइयाँ you do this लिखी, one. ये खाया था, If you didn't do नहीं it, किया, you will scold him. तो डांटेगा भी, That is your problem, ये तुम्हारी परेशानी not है। my problem. डॉक्टर ने कहा मेरी प्रॉब्लम And नहीं if है। you fail to take the responsible, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, if you dead, आप मर गए, that is not doctor तो responsible. डॉक्टर की गलती नहीं है, That is no hospital responsible. अस्पताल की भी गलती नहीं है, That is your वो responsibility. आपकी जिम्मेदारी थी। So when you are treatment, after that you come back home, you have a responsible to take care of अगर yourself. आपका ट्रीटमेंट हो गया, अस्पताल से आप घर आ गए छुट्टी लेकर, तो अब घर आके जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, You have a responsible आपकी जिम्मेदारी to है take the medicine, कि आप दवाइयाँ लो, to take a good food, अच्छा खाना खाना है, to take a good diet. कि अच्छी डाइट खानी है, Everything doctor will tell हर you. चीज जो डॉक्टर बोलेगा वही करना है। Doctor will not come and feed the stomach in your mouth with the medicine. डॉक्टर नहीं आएगा बेटा मुंह खोलो दवाई खाओ, ऐसा नहीं करेगा। Nurse will not come and take you injection. नर्स भी आके इंजेक्शन करने लगाएगी, Now is your अब responsibility. आपकी जिम्मेदारी है। Same thing ऐसे ही in our Christian life. हमारे मसीह जीवन में भी After you are accepting Jesus आपने Christ पर यीशु मसीह को जब अपना लिया as a personal एक अपने Savior, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, now you accept Jesus Christ as a आपने यीशु को personal अपना Savior. लिया, Now is your responsibility अब आपकी जिम्मेदारी है to grow in the Lord. कि प्रभु में आप पढ़ो। How to grow in the Lord? कैसे पढ़ेंगे? Let us see today. आज हमें सीखते हैं। So after accepting Jesus Christ as a यीशु personal मसीह को Savior, अपनाने के बाद after demon has cast out, अब बुरी आत्मा जो निकल गई, after your sins are तो forgiven, आप भी माफ हो गए। that is why in the first Corinthians, इसलिए पहले कुरिन्थियों में लिखा है, chapter 5 verse 17, दूसरे कुरिन्थियों 5 therefore anyone is in कि Christ, जो भी मसीह में है they become a new वो creation. एक नई सृष्टि बन जाता है। So now when you accepted Jesus जब आपने Christ, यीशु मसीह को अपना लिया, before how much evil you are, हाँ ठीक है, उससे पहले आप बहुत बुरे होंगे, how much you are a murderer, कितने खून भी कर you are दिए, a killer, कितने you are a गलत stealer, चोरी भी करी, you are doing kalazadu, काला जादू भी you किया, are worshipping idol, मूर्ति की पूजा भी you are करी, killing so many lives, बहुत सारे लोगों को you are बदनाम किया, doing so many corruption, बहुत सारा भ्रष्टाचार You भी are किया, cheating. बहुत से चीटिंग you करी, lie, झूठ भी बोला होगा, you have so many white millions of white you sleep, बहुत सारी औरतों के साथ आप सोए भी होंगे, so many things you done wrong बहुत सारे गलत काम किए होंगे, before you accepted Jesus यीशु Christ. मसीह को अपनाने से पहले। Now you accepted लेकिन Jesus Christ. जब आपने एक बार अपना लिया, Now you repent. आपने पश्चाताप कर लिया, You come to God, आप प्रभु के पास आ गए, and God has forgiven your प्रभु sin. ने आपको माफ भी कर दिया। That's why the Bible says, therefore, इसलिए बाइबल बताती है anyone is who is in कि Christ. जो भी मसीह में है, Now God has removed all your sins. अब आपके पुराने पाप सब खत्म, God has removed all your curse. प्रभु ने आपके सारे श्रापों को भी माफ God कर has दिया, removed all your problems, आपकी सारी परेशानी को भी माफ कर दिया, all your आपकी sickness, सारी बीमारियों को all भी, your disease. सारे रोगों को भी। That one अब now is in duty आपकी जिम्मेदारी बनती है to grow कि बढ़ना है मुझे and प्रभु to stand और firm प्रभु के लिए खड़ा रहना
इसलिए Anyone is in जो Christ. भी मसीह में है, Now you become a new अब person. आप नए हो चुके हैं। You may be the same person. देखने में तो बाहर से I वैसे ही will be होंगे, the same person. बाहर से भी वैसे ही होंगी, I will not change. शक्ल नहीं बदल जाएगी, My face, शक्ल पे my all, हमारी हाइट, my height will never tall again. हमारी उम्र, हमारी हाइट, हमारी शक्ल नहीं बदलती है, I will be the same. देखने में वैसे So ही when I होंगे। accepted Jesus लेकिन Christ, जिस दिन आपने यीशु को in ज्ञान the लिया, spiritually, आत्मिक रूप से I become a new आप person. नए हो जाते हो। Now all has gone. अब पुराना निकल गया, Now I have repaid. अब आपको पश्चाताप कर And लिया, I should not go back. अब वापस नहीं जाना है, And now I need to move अब आगे ही forward. बढ़ते जाना है, Never turn back. पीछे मुड़ के देखना भी Never नहीं है, turn back to sin. पीछे पाप करना Never नहीं turn है, back to idol दोबारा worship. मूर्ति पूजा Never नहीं turn करना, back to murder. दोबारा खून नहीं Never करना, turn back to color दोबारा काला जादू नहीं Never करना, turn back to sexual दोबारा से immorality. व्यभिचार करना शुरू नहीं कर देना, Lies, cheating, झूठ gossip. या भ्रष्टाचार नहीं करना Now you है। know that this is not अब right. आपको पता लग गया ये गलत These are the spirit. ये आत्माएं हैं। Now God has cast you प्रभु out. ने निकाल दी, Now God has delivered you. प्रभु छुटका दे Not दिया, by your goodness, आपकी अच्छाई की वजह by से God's नहीं, grace, पर प्रभु ने by अनुग्रह से, God's mercy, अपनी दया से, by God loving you. प्रभु के प्रेम से। Now you are saved from अब there. आप बच गए हो, And now don't turn अब back. पीछे नहीं मुड़ना है। Until you die, जब तक आप मर नहीं जाते ना, until Christ comes, जब तक यीशु मसीह आ you नहीं need जाते, to follow आपको चलते step जाना, by step. एक एक छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ना है, Follow the step of Jesus. धीरे धीरे यीशु के पास और When you follow जब आप बढ़ोगे the step of Jesus, यीशु के कदमों पर, you will reach आप पहुंच जाओगे, one day where Jesus. एक दिन वहीं पहुंचोगे जहाँ यीशु When है। you follow where is the Rehoboth जब church, रेहोबोत के रास्ते पे पहुंचोगे, लोकेशन डाल के बढ़ते जाओगे, then you reach the तो place. पहुंच जाओगे ना चर्च में। So but if you didn't follow Jesus, लेकिन ऐसे ही आप यीशु के पीछे नहीं चले, if you follow Satan, आप शैतान के पीछे चल रहे हो, then you will reach the place of Satan. तो शैतान जहाँ पे जाएगा आप भी वहीं Where जाओगे। he is there. वो कहाँ जाएगा? Where he is sitting in the throne of hell, उधर नरक में जाएगा। you will follow him. आप कहोगे चलो मैं भी चलूं, And you will reach there. और आप वहीं पहुंच So जाओगे। after accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद, after you believe in Jesus, यीशु को मानने के after बाद, you are healed, चंगाई पाने के बाद, after you are delivered, छुटकारा पाने के बाद, now is your अब responsibility जिम्मेदारी हमारी है to grow in the कि Lord. हम प्रभु में बढ़े। And then how we need to और grow? बढ़ेंगे कैसे? The first thing, पहली चीज, you need to love the Lord. प्रभु से प्रेम करना है। After accepting Jesus यीशु Christ, को तो अपना लिया, now the Bible commands us बाइबल क्या बताती है? in the Mark chapter 12 मरकुस 12 में, and verse 30, 13वें वचन में, Deuteronomy chapter 6 व्यवस्था विवरण 6 के verse 5, 5वें वचन में, Matthew chapter 22 मत्ती 22 के verse 37, 37वें वचन में, the Bible says, बाइबल बताती है love the Lord कि प्रभु से प्रेम with करो, all your पूरे heart, दिल से, with all your mind, पूरे मन से, with all your soul, पूरी आत्मा with all your से, strength. पूरे प्राणों से, पूरे So सामर्थ्य now से। after accepting Jesus जब Christ, यीशु को आपने अपना लिया, now when you are healed, चंगे भी हो गए, now when your problems are gone, बीमारियां भी निकल when गई, you have solved your problems, परेशानियां भी निकल now गई, what? मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरा सब हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा लीवर ठीक हो गया, हाँ सब करके और बाद में पाप करके ऐसा नहीं. So now what you need to do? तो करना क्या है फिर? That all the disease, all the problem has gone. जब सारी परेशानियां, बीमारियां, That place how you need to do? तो करना क्या है? You need to fill with the love of God. अब अपने आप को जो खालीपन है ना, उसे परमेश्वर के प्रेम से भरना है। God command us, प्रभु ने कहा है, not me the pastor. पास्टर ने नहीं कहा है, Bible command us बाइबल ने कहा है to love God. कि प्रभु से प्रेम करना है। Today many people love the things of the आज world. बहुत सारे लोग दुनियादारी की चीजों से प्रेम करते Today हैं। many people love money more than आज God. बहुत सारे लोग पैसों से प्रेम करते हैं। So yesterday we had youth meeting. कल जैसे एक यूथ मीटिंग हुई थी, Money is good. तो हमने बात की पैसा तो बहुत बढ़िया चीज है, Money is good. पैसा होना अच्छी बात Bible है, also say, पर बाइबल बताती है but money cannot save your life. पर पैसा आपके जीवन नहीं बचा सकता। If money can save the corona time, when money is not saving अगर people's life. पैसा बचा सकता तो कोरोना के टाइम में इतने लोग क्यों मरे? So many doctors are dead. इतने सारे डॉक्टर थे, So many rich people are कितने dead. अमीर लोग थे, So many crore are dead. बहुत करोड़पति लोग भी मर गए। That's all the money cannot save. इसका your life. मतलब पैसा नहीं बचा पाया उन्हें। Money is good, पैसा अच्छा है, but money cannot give you life. पर पैसा आपको जीवन नहीं दे Money cannot give you peace. सकता। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता। Money cannot give you joy. पैसा आपको आनंद नहीं दे सकता। Money cannot give you पैसा satisfaction. आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। So now many people they didn't love God, they love money. आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से नहीं लेकिन पैसों से प्यार करते They love the things of the हैं, world. दुनियादारी की चीजों से प्यार करते They हैं, love evil उन्हें गंदे काम बड़े अच्छे more लगते than हैं, God. पर उसे ज्यादा They love sex. उनको सेक्स बहुत They अच्छा love लगता है, color jadoo. काला जादू बहुत अच्छा They लगता है, love idol worship. व्यभिचार बहुत अच्छा They लगता है, love so many उनकी evil पूजा things. बहुत गलत काम अच्छे लगते हैं, That is why they are in suffer. इसलिए क्या परेशान है? So when you accepted Jesus जब आपने Christ, यीशु पर अपना लिया, Bible
यीशु में विश्वास After करो। that, उसके बाद you need to love God. आपको प्रभु से प्रेम करना है। God love you प्रभु ने आपसे प्रेम किया। before you love God. आपने प्रभु से प्रेम किया, उससे पहले प्रभु ने आपसे प्रेम किया। God sent you into this प्रभु world ने आपको दुनिया में भेजा for His purpose. अपने मकसद के लिए। God sent you to Rehoboth प्रभु ने Church, आपको रेहोबोत कलीसिया Not में for भेजा। pastor. पास्टर के लिए नहीं भेजा, not for church, चर्च के लिए भी नहीं for भेजा, His purpose. अपने काम के लिए भेजा। So that many people think that, oh, I come to Rehoboth आज Church. बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, रेहोबोत जा रहे हैं ना, Oh, इस pastor के लिए. पास्टर ने फोन किया ना, जाना पड़ेगा। Don't come for pastor. पास्टर के लिए चर्च में मत आओ। God has bringing you here for church. परमेश्वर ने वो कलीसिया में लाया है। He is a purpose for you. परमेश्वर का आपके लिए एक मकसद है। Look that purpose. आप देखिए वो मकसद क्या And है। that many people look for different purpose. आज लोग अलग मकसद ढूंढ रहे They हैं। come to church. वो चर्च आते हैं, God bring them. परमेश्वर लाता है, They're looking for gossip. वो चुगलियां करते हैं, They're looking for pulling down one एक another. दूसरे की पैर खींचते हैं, They're टांग looking खींचते हैं। for church to be वो destroyed. सोचते हैं चर्च को कैसे बदनाम करते हैं। So many members destroy church. बहुत सारे कलीसिया के जो सदस्य हैं वो चर्च को Instead खराब of कर रहे bringing हैं, up. चर्च को उठाते नहीं है। They come to destroy the church. वो आते हैं चर्च को ही खराब करने। That is not God calling you. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है। When God has called you जब परमेश्वर आपको बुलाता to है be in this place, इस जगह पे होने के लिए, look to God. आप प्रभु की ओर। Lord, you brought me to this आप बोले church. प्रभु आपने मुझे यहाँ लाया, What purpose? क्यों लाया? Show me the way. बताओ ना। And I should fulfill the और प्रभु purpose. मुझे वो काम पूरा करना है। God bring you here प्रभु आपको to यहाँ लाया grow in the कि church आप प्रभु में बढ़े and to bring up this church और इस कलीसिया को ऊपर लेकर चले and to bring this church to glorify और इस God, कलीसिया की महिमा आगे बढ़ाने not के to लिए, destroy. चर्च को खराब करने के And लिए to bring many other people और भी बहुत सारे लोगों को to लाने के bring लिए, up into the Lord. ताकि हम प्रभु में और To लोगों को build बना His पाएं। kingdom, प्रभु के राज्य को मजबूत बना not to पाएं। destroy the kingdom प्रभु of के God. राज्य को खराब करने नहीं आए हम यहाँ पे। So to them, many people, oh, pastor is not loving me. They stop coming to church. आज लोग ये कहते हैं, पास्टर मुझसे प्यार तो करती नहीं है, उसको करते, मैं नहीं आऊँ। And I do so many things, but that member I don't like it, that person I don't like it, that one I don't like it. You criticize one और another. एक दूसरे के पीछे कमियां निकालते रहते हैं, मैं तो इतना चर्च में करती हूँ, फिर भी वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। There is one purpose that God called you. परमेश्वर ने आपको इस मकसद के लिए नहीं बुलाया है। God called you for this. परमेश्वर ने आपको अपने मकसद के लिए So when बुलाया you है। accepted Jesus तो जब Christ, यीशु मसीह को अपनाते God हैं, didn't call you for pastor. परमेश्वर ने आपको पास्टर के लिए नहीं बुलाया है। God called you to go to heaven. परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में बुलाया है। God called you to save your life. परमेश्वर के जीवन को बचाने के लिए So बुलाया है। now, after accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद this is your अब ये responsibility, आपकी जिम्मेदारी है। not my पास्टर responsibility. की जिम्मेदारी नहीं You है। need to love God. आपको प्रभु से प्यार करना है। I will say love God. आप पास्टर बोलेंगे प्यार करो प्रभु से। I will preach. पास्टर प्रचार भी But करेंगे। now it's your duty to accept और it. आप जब तक नहीं अपनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। So when your doctor will say everything, ऐसे डॉक्टर भी बोल देना ये करना, ये करना, ये now करना। is the responsible to take up. अब घर जाके आप नहीं करोगे तो Then you will die. तो आप मरोगे। The same thing in spiritual life. ऐसे ही आत्मिक रूप में भी होता है। So now, after you are accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद love the Lord, प्रभु से प्रेम करना है। not only your heart. अपने दिल से, The Bible says, बाइबल से दिल से प्यार love the करो। Lord प्रभु से with प्यार all करो। your soul, पूरे प्राणों with से, all your mind, पूरे मन से, with all your strength, पूरे with सामर्थ्य all से, your heart. पूरे दिल से। This is the greatest and ये last सबसे commandment. बड़ी प्रभु की आज्ञा है। This is the God's ये बाइबल commandment. में लिखा है। Mark chapter 12 verse 13. मरकुस 12 This is the greatest ये commandment सबसे बड़ी आज्ञा है and the last commandment. और सबसे बड़ी आज्ञा You need to love God. आपको प्रभु से प्रेम करना है। When you love God, अगर आप प्रभु से प्रेम करते you हैं, will not love the things of the आप world. दुनिया की चीजों से प्रेम करना ही छोड़ When you देंगे। love जब God, प्रभु से प्रेम करते हैं, Satan has no place to enter in your life शैतान आपकी लाइफ में घुस नहीं पाएगा, because you have someone. क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी कोई है। When I have this Bible, जब पास्टर के हाथ में बाइबल है, another Bible has no मैं coming. दूसरी चीज दूंगी उनके हाथ में नहीं आ Because I'm पाएगी, holding क्योंकि ऑलरेडी एक चीज हाथ में There is रखी no है, space. जगह ही नहीं है। When I'm holding Jesus, जब यीशु को पकड़ा हुआ है, Satan has no power to तो शैतान enter. कहाँ से घुसेगा? How? कैसे घुसेगा? There is no way. जगह ही नहीं There है, is no कोई empty. रास्ता ही नहीं है। My house is full. अगर उनका घर भरा हुआ है, My God present. प्रभु की My उपस्थिति God से, anointing. प्रभु के अभिषेक My से, life is full. प्रभु का इनका जीवन भरा Because हुआ of है, His love. प्रभु के प्रेम से, I love Him. प्रभु के प्रेम With all से, my mind, पूरे दिल से, my soul, पूरे मन से, my पूरे प्राणों spirit. से my strength. और पूरे सामर्थ्य से। So no, I have buckled this mind and this Bible. जब एक हाथ में माइक दूसरे हाथ में बाइबल है, Satan will knock. तो शैतान खटखटाता Satan रहेगा। will look for a hole. देखिए कहाँ जगह है, Oh, कहाँ enter. खाली वाले, कहाँ घुस जाऊँ? Say Bible say in the Timothy. टिमोथी में लिखा है, Satan is liar. The First Peter. पहले पता Satan is liar, roaring lion. बाइबल बताती है पहले पत्रस में कि शैतान जो है एक घुराते हुए शेर की तरह है जो हमेशा भूखा है। You see him lion. आप शेर को देखो, When he roar, जब वो घुराता है ना, the whole jungle, तो पूरा जंगल, all the animals silent. सारे जानवर चुप हो जाते हैं।
They're scared. वही डर लग जाता है। Even human beings. इंसान भी डर जाता है, But human being rule the liar. लेकिन इंसान से भी शैतान के ऊपर राज करता है। Lion scare human being. शेर को भी इंसानों से डर लगता है, God has given that क्योंकि power. प्रभु ने इंसानों को वो सामर्थ्य और अधिकार दिया So है। now, when you are not love God, जब आप प्रभु से प्रेम नहीं करोगे, Satan is liar, roaring तो lion, शैतान तो बैठा ही हुआ है to deceive you, कि कैसे आपको धोखा roaming देगा। around your house, घूम रहा है आपके घर के roaming आसपास, around your life. घूम रहा है आपके जीवन के To आसपास। अरे enter, कहाँ से घुसूं? if you open the small things, अगर छोटी सी भी जगह आपने अपने जीवन की छोड़ दी ना खाली, you will just शैतान बोला यही तो ढूंढ रहा था, चलो। letting in, और जब घुस गया एक you बार, will mess up your life. तो थोड़ा नहीं पूरा जीवन गंदा करेगा। See, Satan has no discipline. शैतान में अनुशासन नहीं I'm है। always telling you. पास्टर हमेशा ये चीज बताती है, Satan has no discipline. शैतान में अनुशासन नहीं है, He lived like a puddle. पागलों की तरह रहता है वो। He didn't have knowledge, no wisdom. That's why those people are possessed by Satan. ना उसे बुद्धि है ना ज्ञान है, इसीलिए जिन लोगों के अंदर शैतान भी रहता है, You see their life. उनके जीवन को देखो। Anything in the road they pick up and eat. रोड पे से कुछ बड़े खा लेते They हैं, never thank God. उन्हाते नहीं They है, don't know where is their home. उन्हें पता नहीं उनका घर They कहाँ don't है, know who is their husband. उनको पता है उनका They पति don't कौन know who है, is their wife. उनको पता है उनकी They पत्नी don't know कौन who is their children. उनको पता है उनके बच्चे They don't कौन know what is the morning and उनको evening. पता नहीं सुबह का वो शाम कब हुई। That is how the mental problem. जो दिमाग खराब होते हैं उनका That is the ऐसा, demons. क्योंकि शैतान उनके अंदर है। When the person has demons, जब शैतानी शक्ति आती Anger. है तो गुस्सा भी आता है, mess up their life, सब कुछ खराब करते kill हैं, their family, लोगों को मार देते हैं, try to destroy their wife, अपने their आप को भी, children. अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भी मार देते हैं लोग। Yes, last week the one sister told me that the husband tried to kill him and here so many mark coming. पास्टर के पिछले हफ्ते एक औरत ने पास्टर को बताया कि उसके पति ने उसको मारने की कोशिश करी और इतनी जोर की गला पकड़ा कि निशान भी बन गए। His own wife. उसके खुद का पति। So now when you have Satan, अगर आपके जीवन में शैतान है, no love, तो प्रेम, no mercy, कोई दया नहीं, no grace, कोई अनुग्रह नहीं, no forgiveness, कोई माफी नहीं, he will look like that person enemy. तो उसको हर इंसान के दुश्मन की तरह ही नजर आएगा। That is how the Satan. शैतान चलता ही है, Satan is the spirit. शैतान एक आत्मा है। If you want to see Satan, अगर आप शैतान को देखना चाहते you हो, will see yourself हम अपने आप को देखो। when you lie, जब झूठ बोलते हो, when you are hatred, जब गुस्सा आता है ना, when you are unforgiving, जब किसी को माफ नहीं when करते, you do wrong, जब गलत काम करते हो, when you are doing sad, या when गलत you विचार are करते हो, doing काला जादू करते हो, you have Satan. तो सेल्फी कैमरा ऑन कर लो। Because it's आपके अंदर you will see that is how the Satan is. When you want to see God, जब आप प्रभु को देखना चाहते हो, God also see yourself. प्रभु भी अपने अंदर ही दिखाई देता है। So when you see God जब आप प्रभु को देखते हो through people, लोगों के जीवनों में, people loving you जब लोग आपसे प्रेम करते हैं, Care for you. जब आपकी ख्याल रखते हैं, Forgiving you. आपको माफ कर देते हैं, and helping आपकी you, मदद करते हैं, and all kinds of areas, जब हर तरीके से they are thankful for you. लोग आपकी मदद करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, See God in your आपके life. तरह ये तो प्रभु के जैसा मेरे साथ रहता है, That is how so God is तो work. परमेश्वर ऐसे ही काम करता So now when you accept Jesus है। तो जब Christ, आप यीशु मसीह को अपनाते हो, don't love Satan. तो शैतान से प्यार करना Don't छोड़ो, love the things of the world. दुनियादारी की चीजों को छोड़ो। Now is your अब responsibility. आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है Love God. कि आप प्रभु से प्यार करो। This is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है, Not personal. पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है। I don't know your heart. पास्टर को थोड़ी पता आपके मन में क्या है। I will tell you this. पास्टर बोले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, Now is you need to pick up. लेकिन अब आपका काम है उठाना। The Bible said, pick up your cross. बाइबल बताती है तुम क्रूस उठाओ, Deny yourself अपने मन की इच्छा को छोड़ दो, Follow me. मेरे पीछे चलो, so that you become like my disciple. ताकि तुम मेरे चेले कहलाओ। So after believing, love तो Jesus. यीशु मसीह विश्वास करने के बाद यीशु मसीह प्रेम भी करो, Everything. हर एक चीज With all your heart. पूरे दिल से, With all your mind. पूरे मन से, With all your soul. पूरे प्राणों से। Christ be the center of your यीशु life. मसीह के जीवन का सेंटर होना Not your चाहिए। mother, आपकी not मम्मी, your father, पापा, not your job, आपकी not नौकरी, your church, आपकी कलीसिया, not your pastor. आपके पास्टर, Jesus. सिर्फ यीशु To be the center. आपके जीवन का केंद्र होना Christ चाहिए। be my center. यीशु मसीह मेरे जीवन का भी केंद्र That is होना why I can sacrifice. पास्टर कह रहे हैं, इसलिए मैं बलिदान कर पाती I can हूँ। sacrifice my home. पास्टर कह रहे हैं, मैं घर छोड़ के रह रही I हूँ, can sacrifice for people. लोगों के लिए इतने बलिदान करती हूँ मैं, Because my life is क्योंकि all पास्टर about कह रहे हैं, मेरा जीवन सिर्फ यीशु का है। So Christ be the center. ऐसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन When का you are केंद्र होना seeking चाहिए। first the kingdom अगर of आप God, प्रभु के राज्य को सबसे पहले खोजोगे, everything will तो हर enter. एक जन के जीवन में जुड़ती चलेगी, So will enter. नौकरी भी मिलेगी, Good life will अच्छा जीवन enter. भी मिलेगा, Good health will अच्छी सेहत enter. भी मिलेगी, Money will come. पैसा भी मिलेगा, Job will come. नौकरी मिलेगी, Business will come. व्यापार भी मिलेगा। If Christ is center. अगर यीशु मसीह आपके जीवन का केंद्र है, Because Jesus is the source of क्योंकि everything. यीशु मसीह हर चीज का स्रोत है, Jesus is the author of your life. यीशु मसीह आपके जीवन को लिखता Many है। a time we say, oh, we love God. हम कई बार हम कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, Say yourself. सच में देखे करते हैं। Brothers, did you really love God? भैया जो है आप क्या सच में प्रभु से प्रेम करते हैं? Pretty, did you really
really love God? प्रीति आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं? Alema, did you really love God? आलिमा दीजिए सच में प्रभु से प्रेम करते हैं? Sister, that did you really love इसका God? अर्थ क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? Check yourself. हम अपने जीवन को देखने God की knows जरूरत your है heart. कि प्रभु आपका दिल देखता है। See, we say we love God, हम कहते तो हैं प्रभु से प्यार करते हैं, but say it nicely. पर सच में हमें देखने की जरूरत है, करते भी हैं कि नहीं। Something that you are centered more than God, that is your God. अगर कोई भी चीज प्रभु से ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है तो वो आपके लिए प्रभु बन जाती है। That means you did love God. इसका मतलब प्रभु से प्यार So करते after हैं। accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद when you love God, जब प्रभु से प्रेम करते हो your life तो आपका जीवन will be another dimension. अलग ही चीज का हो जाएगा। Your life, you will remove all the evil things. आपके जीवन से बुराइयों को खुद ही निकाल दोगे, All the sin, you become an enemy. सारे पाप आपके दुश्मन हो जाएंगे। You don't like it आपको नहीं अच्छा लगते हैं because that is God doesn't like it. क्योंकि आपको पसंद नहीं है, ये प्रभु को पसंद Because नहीं you है। love God आप प्रभु से प्रेम कर रहे हो and you don't want to do it. इसलिए आपको जो चीजें उन्हें नहीं So पसंद next, भी नहीं after you करते। accepting Jesus Christ, यीशु को अपनाने के बाद second, दूसरी चीज, first is love God. पहला है प्रेम करो, Second, दूसरी चीज read Bible. बाइबल पढ़ो। Many times we say read Bible. बहुत बार पास्टर कहते हैं बाइबल पढ़ो, You need to meditate the Word of प्रभु God. के वचन में ध्यान लगाना जरूरी है। Today, many people looking for success and आज prosperity. बहुत से लोग सफलता खोज रहे हैं, But the Bible पर says, बाइबल बताती है Psalm 1:2, भजन संहिता 1:2, Psalm 1, भजन संहिता 1 blessed are कि those आशीषित है वो who are not walk with the counsel of wicked, जो बुरे लोगों की संगति में नहीं रहते, who are not who sit with the sinner, जो बुरे लोगों के साथ बैठते ही नहीं है, but meditate the Word of लेकिन God आशीषित वो है, धन्य वो है जो day बाइबल and night. परमेश्वर का वचन दिन और रात पढ़ते They हैं, will be prospered वो सफलता पाएंगे and successful. और उन्नति पाएंगे। Everything that you do, हर एक चीज जो वो करेंगे your उसमें job, आपकी नौकरी, your marriage, आपकी शादी, your family, आपका परिवार, your study, आपकी पढ़ाई, your business आपका व्यापार, will be prospered. हर एक चीज उन्नति पाए। Today, many people looking for आज prosperity, बहुत सारे लोग उन्नति ढूंढ रहे हैं, Success. सफलता ढूंढ रहे for हैं, qualification. अच्छी क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं डिग्रियां मिल जाए। Many people have degree, डिग्रियां तो बहुतों के पास है, they have family. पर नौकरियां तो नहीं है। See, prosperity, success, everything comes from God. उन्नति सफलता हर एक चीज प्रभु से दी आती है। So meditate His word. तो उनके वचन पे ध्यान लगाएं। Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू 1 के 8 में लिखा है, Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू 1 का 8, The word of God should not be depart from your mouth. परमेश्वर का वचन कभी आपके मुंह से अलग ही ना होने पाए। Meditate the word of हर God समय प्रभु के वचन में ध्यान day दें, and night. सुबह और रात, So that wherever you go, ताकि आप जहाँ पर भी जाओ you will be prospered आप उन्नति पाओ, and successful. सफलता पाओ, That is belongs to God. क्योंकि प्रभु को यही So when you meditate the word of जब God, आप प्रभु के वचन में ध्यान after लगाओ, accepting Jesus यीशु Christ, मसीह को अपनाने के बाद now you need to read Bible. अब आपको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। Right? Bible has everything. बाइबल में सब कुछ है। Bible is my best teacher. पास्टर कहेंगे बाइबल में सबसे अच्छी जो टीचर है, Bible is my guru. उनके गुरु हैं, How to live, कैसे जीना है, how to reach God, कैसे प्रभु तक How to पहुंचना talk है, God. कैसे प्रभु से बात करनी है, how to communicate with कैसे प्रभु God, से बात how करनी to है, meet God, कैसे प्रभु से मिलना how है, to live a good कैसे अच्छा life, जीवन जीना है, where is the heaven, कहाँ स्वर्ग where है, is the hell, कहाँ नरक है, who is Satan, कौन शैतान है, and how to fight Satan, कैसे शैतान से लड़ना how है, to destroy कैसे Satan, शैतान को नष्ट how to करना live है, a victorious कैसे सफल life, जीवन how to जीना live है, a success कैसे life. सफलता पानी है, I found from हर एक this. चीज बाइबल में है। I didn't found from the world. पास्टर कहेंगे दुनिया में नहीं ढूंढती, I didn't found from people. लोगों से भी नहीं पूछती I हूँ, didn't found from success people. सफल लोगों से भी नहीं पूछती हूँ, I found from पर this, बाइबल से ढूंढती हूँ। this book. की किताब Bible said, read the word of God. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। The word of God say, परमेश्वर का वचन कहता है when you accepted Jesus जब आप Christ, यीशु मसीह को अपना लेते your हो, responsibility अब आपकी जिम्मेदारी है to serve God, कि प्रभु को खोजो, to read Bible. बाइबल पढ़ो। God wants to tell you so many things. प्रभु आपसे बहुत कुछ बताना चाहता है, He has a lot of things to tell you प्रभु के पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, through the Bible. बाइबल के द्वारा। The word of God is God Himself. वचन ही प्रभु है। So if you didn't read, अगर आप पढ़ते नहीं how you will know? तो कैसे जानेंगे प्रभु के If बारे you में? didn't read, अगर आप नहीं पढ़ते how will you understand? कैसे आप समझोगे? So now, तो अब amen, pretty? Don't sleep. So now you need to read the word of God. तो इसलिए आपको वचन पढ़ना जरूरी This है, is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है। God wants to hear the voice. परमेश्वर आपकी बात सुनना चाहते हैं, God wants to hear. प्रभु आपको भी सुनना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। So and then also let us start with 2 Timothy verse 3, 16 and 17. खोलते हैं दूसरा तीमुथियुस 3:16। Read the word of God. परमेश्वर का वचन The पढ़े। Bible says all the scripture सारे के सारे वचन is bread and is useful for teaching, rebuking, correcting, trying
and righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. 296 पेज नंबर दूसरा तिमुथियुस 3:16 दूसरा तिमुथियुस 3:16 आप अपनी बाइबल है तो आप मार्क कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Amen. So after accepting Jesus Christ, यीशु मसीह को अपनाने के you बाद need to read the Bible. आपको बाइबल पढ़ना है। Bible is the God's breath. बाइबल ही परमेश्वर की श्वास है। From the Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य this is God. ये प्रभु है, This is the breath of God. ये परमेश्वर की सांस है। From here, यहाँ से you will see correcting your life, आप देखेंगे कि उनके जीवन को सुधारना Train कैसे, your life. अपने जीवन को बेहतर बनाना। rebuke you. परमेश्वर डांटेगा भी, God rebuke you. परमेश्वर अच्छे से Don't डांटता do है। anything sin. पाप मत Don't करो, do this. गलत मत करो, This is sin. ये गलत है, This is Satan. ये शैतान है। So God train you. परमेश्वर को ट्रेन कर रहा है। So the Bible is everything for you. बाइबल आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए। But you will believe Jesus Christ. पर आपने यीशु हाँ, मैं विश्वास क्रिश्चियन कर लिया, हूँ, मैं यीशु मसीह को मानते हो, मैं चर्च जाते हो, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता, ऐसे अकेले बैठा है, खाली करके। तो who book you are reading? तो आपने अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे तो आप क्या पढ़ रहे हैं? Satan will tell you to read his book. शैतान बोलेगा ठीक है मेरे बारे में पढ़ो फिर। Then you are reading his book. फिर आप उसके बारे में पढ़ना शुरू Through करें। people, लोगों के जीवनों के through the द्वारा, things of the world, दुनिया की चीजों के द्वारा, through phone. फोन के द्वारा। Today so many things that Satan is no hide anymore. आजकल जो चीजें छुपी रहती थी पहले, आजकल शैतान ने वो भी चीजें खोल दी एकदम फोन में। You open the phone, आप फोन खोलो, so many dirty things. सबसे गंदी से गंदी वाहियात चीजें फोन में People मिलेंगी। never hide, कोई छुपाए हुए नहीं है, and you will see. आप देख सकते हो आराम से। But when you open the Bible, लेकिन आप बाइबल खोलोगे, so many things बहुत सारी अच्छी चीजें teaching us. आपको सिखाएंगी। So after accepting तो Jesus यीशु Christ, मसीह को अपनाने के बाद, to know God, प्रभु को जानने के बाद, your responsibility ये भी आपकी जिम्मेदारी है to read Bible. कि आप बाइबल पढ़ो। If you didn't read अगर Bible, बाइबल नहीं पढ़ रहे every day Sunday coming, तो संडे आ तो रहे हो, you are hearing the gospel, वचन भी सुन के जा रहे हो, but लेकिन you will get 100 out of 100, you will get only 5%. 100 में से 5 ही लेकर जा रहे हो, The rest बाकी का 95% is lying here. यहीं पे बैठा रहता है। We are speaking here only, I'm just bringing out one topic. पास्टर कह रही है इतनी बड़ी बाइबल से मैं एक प्रचार लेकर आती हूँ, Thousands and millions are इसमें here. हजारों चीजें और हैं, You need to read. वो आपको भी तो पढ़नी है। Not enough to listen. सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला, You need to meditate. सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, ध्यान भी लगाना पड़ेगा, So that when you filled by the word of ताकि God, जब आपका जीवन प्रभु के वचन से भर जाए Satan has not to fill you. तो शैतान को मैं कहाँ घुसूं? But when you are empty your life, लेकिन अपने जीवन को खाली छोड़ा हुआ है, when your house is empty, जब घर ही खाली है Satan will bring so many things तो शैतान का घर तो खाली कहीं and घुस will जाओ fill you और उसको भर देगा and it will be difficult to come out. और आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। And Satan's aim and his mission is to kill you. शैतान का मकसद ही ये है कि वो आपको मार दे। Everything he comes, वो हर चीज जो करता है, sickness he brings बीमारी भी लाता है to kill you, आपको मारने के लिए, lead to sin आपको पाप करवाता है to kill you. ताकि आपको मार दे। Everything. हर एक चीज You just take the mission of Satan. आप सिर्फ ये देखो कि आप पाप करते हो तो क्यों शैतान करवाता His है, purpose वो करवाना क्या चाहता is है? just to kill you. सिर्फ आपको मारना। When he kills you, जब वो मारता you है will go to another person वो कहता है चलो और मेरे and के you पास will चलते start हैं, his mission again. उसके ऊपर भी शुरू करता You है, will try to kill again. उसको भी मारने की कोशिश But करेगा, God's mission लेकिन परमेश्वर is to save. आपको बचाना चाहता है, God's mission परमेश्वर is to save your life, आपको बचाना चाहता है is to lead to the heaven, और उसको स्वर्ग में लेकर to जाना चाहता है eternity to eternity. ताकि अनंत काल तक आप उनके साथ That रहने is the पाओ। mission of ये God. प्रभु की योजना है। So to save your life तो आपके जीवन को बचाने के लिए from this book, इस किताब से how to save, कैसे बचना है, how is the good medicine, कि कैसे एक अच्छी दवाई how is खाना the है, good doctor, कैसे एक अच्छे डॉक्टर who को is पहुंचना the है, good pastor, कौन एक अच्छा who पास्टर is the good preacher, कौन एक अच्छा who is प्रचारक the है, good healer, कौन एक अच्छा who चंगाई is देने the वाला, good counselor, कौन अच्छी who काउंसलिंग is करने the वाला, good success, कौन है सफलता देने who वाला, is the good administrator, कौन है जो आपके जीवन को who सही is the good businessman. कौन एक अच्छा व्यापार You करेगा। will find him. आपको हर चीज पाने के लिए बाइबल पढ़ना है। Here is everything. बाइबल में सब लिखा है। You will find maths, you will find science, आपको मैथ्स और you साइंस will के बारे में find मिलेगा, geography, आपको ज्योग्राफी you मिलेगा, will find history, आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, you will find everything here. हर एक चीज को बाइबल में मिलेगी। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। God himself. परमेश्वर खुद, Read that book परमेश्वर कहता है कि पढ़ो। after you accepting Jesus. यीशु मसीह को अपनाने के बाद Not accepting is not enough.
परमेश्वर को अपनाना ही बहुत नहीं है। Now is your treatment. अब करना क्या है? ट्रीटमेंट Now is your responsibility जिम्मेदारी हमारी है to pick up the Bible कि हम बाइबल उठाएं and to read. और हम पढ़ें। Pastor will not come and pick you up. पास्टर सुबह उठ के नहीं उठाएंगे, उठो बाइबल पढ़ो। Your mother and father will not come and मम्मा pick कभी you up. आपको बाइबल नहीं पढ़ाएंगे। Your leader will not come and आपका pick you लीडर up. भी आपको बाइबल नहीं पढ़ाएगा। उठो बाइबल पढ़ो. Now is your responsibility. अभी आपकी जिम्मेदारी है, Then you will go to heaven. तभी हम स्वर्ग जाएंगे। And after accepting Jesus और Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद because the Bible is बाइबल God's voice, प्रभु की आवाज है, the more you read, जितना हम पढ़ेंगे the more you will hear His voice. उतना ही परमेश्वर की आवाज को सुनने The more पाएंगे। you read, जितना पढ़ेंगे the more you become powerful. उतना ही सामर्थ्य बढ़ेगा। The more you read, जितना पढ़ेंगे the more you have Word of God. उतना ही परमेश्वर का वचन The हमारे अंदर more बढ़ you जाएगा become anointed. और उतना ही अभिषेक आएगा। When you become anointed, जब अभिषेक पाएंगे, when you feel by the Word of जब परमेश्वर God, के वचन से भर जाएंगे, demons has no power. तो शैतान का आपके ऊपर सामर्थ्य हट In जाएगा। your presence, आपके पास demons will fall down. जब आप खड़े हो तो शैतान भाग Demons जाएगा, will cast out. शैतान गिर जाएगा, Sickness will cast बीमारियां out. निकल जाएंगी, Problems will cast मुश्किलें out. निकल जाएंगी, They have no power to do उनके it. पास सामर्थ्य नहीं रहेगा। That is why और इसीलिए when you have the Word of जब God, परमेश्वर का वचन you आपके say पास in the होगा, name of Jesus, come और out. यीशु के नाम से निकल, They have no way. तो उसके पास रास्ता नहीं होगा, वो उसी समय They निकलेगा, have run away भाग जाएगा in the life of the people, लोगों के जीवनों से, in our life. हमारे जीवन से। That is how इसलिए you become powerful. आप सामर्थ्य से भर So जाओ। when you have the Word of तो God, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर nothing होता to है, take तो fasting, आपको उपवास भी लेने की बात नहीं, to deliver some people, किसी को ठीक करने के लिए nothing to take time समय भी नहीं and लगेगा, pray and kneel down, please घुटनों पे Lord, आके heal. रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You are filled by the power of जब आप God. परमेश्वर के सामर्थ्य मतलब परमेश्वर God's का word वचन is God भरेंगे, Himself. परमेश्वर का वचन खुद You भरेंगे। have the healer. जब वचन भर गया, You have the rescuer. चंगाई करने You वाला have भर the गया, setting person. बचाने वाला भर गया, So when you move, तो जब आप चलोगे the healing will तो move. चंगाइयाँ When चलेगी, you move, जब आप the चलोगे power will move. तो परमेश्वर का सामर्थ्य When you चलेगा, move, जब आप चलोगे you move with power. तो आपके अंदर सामर्थ्य भर And जाएगा, demons will cast out. परमेश्वर आपको Sickness will cast out. बीमारियां निकलेंगी, शैतानी शक्तियां निकलेंगी। I see some. I am not that I am very proud about myself. पास्टर कह रही है, ऐसा नहीं कि मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड है। See, the more I have the Word of God, पास्टर कहती है, मैं जितना परमेश्वर का वचन अपने अंदर डालती हूँ, I didn't have time to pray for people. पास्टर के पास टाइम नहीं होता लोगों के लिए प्रार्थना लंबी लंबी As करने I का। say, Lord Jesus, पास्टर जैसे कहती है, प्रभु यीशु heal the person. इसे ठीक करो, Immediately, उसी समय वो ठीक हो जाएगा, demons out, शैतान निकल जाए, sickness out. बीमारी निकलती है। Not only in the house of this place, सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, through phone. फोन पर भी Many people are healed in बहुत phone. बार लोग फोन पे ठीक हो जाते हैं, I am not here. पास्टर नहीं खड़ी होती है वहाँ पर। How God is so powerful. परमेश्वर में कितना सामर्थ्य है, The place that you are not here, जिस जगह पर आप है भी in नहीं, America, अमेरिका में, in Africa, अफ्रीका में, in all over India, पूरे भारत में, just pray. लेकिन आप फोन पर प्रार्थना कर रहे People are हैं, healed, लोग ठीक होते हैं, delivered. छुटकारा पाते God हैं, is everywhere. प्रभु सब जगह है। Whenever you call upon जब Him, आप भी यीशु के नाम को बुलाते He हैं, is there to heal the वो person. सुनता है और ठीक करता है। He is there to heal the person in jungle. वो जंगल में भी इंसानों को ठीक He करता है, is there the person to heal in lonely place. वो अकेली जगहों में प्रभु ठीक करता है। That is how God works. परमेश्वर काम ही ऐसा है। So now, after accepting, believing Jesus और Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद read Bible. बाइबल पढ़ें। Please listen and obey. पास्टर कह रहे जो मैं कह रही हूँ सुने भी और करें, Everyone, हर कोई। if you don't know read Bible, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, your house, आपका घर, tell your children to read Bible. अपने घर में बच्चों को जाके बोले Tell बाइबल your पढ़ो, husband to read अपने Bible. पति से बोले बाइबल पढ़े, Tell your sister to read अपनी Bible. बहनों से बोले बाइबल पढ़े, Listen, वचन सुने you hear it and put it to practice. और सुन के अपने वचन को जीवन में उस So वचन को believing ठीक Jesus Christ is not तो enough. यीशु को अपनाना ही बहुत नहीं है। So after accepting, अपनाने के बाद love Him, प्रेम करना, read His Bible. बाइबल पढ़ना, Our second thought, और तीसरी चीज obey Him. परमेश्वर के वचन में चलना भी है। Last Sunday we talked about that. Obedience is better than very best way. तो जैसे कि पिछली बार बीबीएस के अंदर बच्चों को कहाँ सिखाया गया कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना सबसे बड़ी बात You है। read Bible. आप बाइबल पढ़ रहे हैं, Okay, good. ठीक है, अच्छी बात है, Now you love God. परमेश्वर प्रेम भी कर रहे हैं, But if you didn't obey, लेकिन वचन में जब चल ही नहीं रहे then you are wasting your time. तो दोनों चीजें बेकार हैं। So now, God say, after accepting Jesus तो Christ, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह को अपनाने के बाद प्रेम करो, read Bible, बाइबल पढ़ो, obey Him. और फिर वचन में चलो, Put into action. वचन को पढ़ के जीवन Now में what डालो। you read, जो आप पढ़ रहे हो put into action. उनको जीवन में डालो। How? कैसे? God said, don't committing प्रभु sin. कहता है पाप मत करना, Don't do it. तो मत करना। God said, don't worship प्रभु idol. कहता है मूर्ति की पूजा Don't मत do करना, it. तो मत करना। God said, प्रभु कहता है don't yoke together with the non-believer. जो अविश्वासियों से साथ संगति मत करो। Bible says in 1 Corinthians बाइबल में जानती पहले कुरिन्थियों में chapter 5, पांचवें अध्याय में verse 15, 16, 15, 17. 16, 17 में Do
Do not be yoked together with the unbelievers अविश्वासियों के साथ संगतियां मत करो, because they have a spirit. क्योंकि उनमें भी एक आत्मा है। God didn't say they hate those people. परमेश्वर ये भी नहीं कह रहा कि अविश्वासियों से नफरत करने लग जाओ। God didn't say that you separate from this. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि अविश्वास से मिलना ही बंद कर दो। But God says something. प्रभु कुछ और कह रहा है, Don't fellowship together. संगति मत करो। What is fellowship? संगति क्या होती See, है? now we are coming together. अभी जैसे हम साथ में आए हैं, It is a fellowship. एक संगति। So don't fellowship in the mandir with the unbeliever. तो मंदिरों में जाके अविश्वासियों के साथ संगतियां मत करो। Don't fellowship in your house with unnecessary talk. अपने घर में फालतू की बातें मत करो। Don't fellowship with the people, you know, you're meeting every day. उन जो लोग प्रभु में नहीं है उनसे रोज मिलना ही बंद कर दो, Because they have carried क्योंकि spirit. वो ऐसी आत्मा लेके घूमते हैं जो आपके When अंदर you भी believe आती in Jesus, है। जब आप यीशु मसीह विश्वास you करते हो, carry Jesus. आप यीशु को लेके घूम रहे हो। When the person who didn't believe जो Jesus, यीशु मसीह नहीं कर रहा है, they also carry other वो spirit. किसी और आत्मा को लेके घूम रहा है। So when you fellowship too much, तो जब आप उनके साथ संगति बहुत ज्यादा करने लग जाते you हो, will be backsliding. तो आप धीरे धीरे प्रभु से आप भी दूर होने लग He जाते हो। doesn't want to go to ओ church यार हाँ एक दिन चर्च में जाऊंगा तो क्या हो गया, बाइबल पढ़ने का मन नहीं because your करेगा। friend never go to मेरा church. तो दोस्त नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे। Your friend never go to prayer आपका prayers. दोस्त प्रार्थना नहीं कर रहा, Your आप भी friend नहीं कर never रहे। worship God. आपका दोस्त पर उनके आराधना नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे। So now you slowly, तो अब धीरे धीरे you will be. आप प्रभु से भी हटते जा रहे हैं। That's what God said. इसलिए प्रभु कहता है Second Corinthians, दूसरे कुरिन्थियों verse 5, 5 के verse 17 and 16, 16 में 18. Don't fellowship with the non-believers. अविश्वासियों के साथ संगतियां मत करो, Don't be carrying the yoke together. उनके साथ एक ही जुए में मत जूतो। Amen. आमीन। But we should be obey the word of लेकिन God. हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है। But if you're strong enough, लेकिन अगर आप मजबूत है, fellowship with them. हाँ ठीक है, उनके Bring them मिलो, into fellowship. उनको प्रभु की संगति में लाओ। When you read Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे they हो, will follow you. तो उनको भी बुलाओ, वो भी When पढ़ेंगे। you worship, जब आप प्रार्थना कर they रहे will हो, follow you. तो आपके पीछे चलेंगे। And when they don't want to go to church, जब वो लोग चर्च नहीं you जाना will चाहते, say, let us go. आप बोलोगे चलो, तो They will come. वो भी आएंगे। So your spirit should be strong enough. लेकिन आपको पहले प्रभु में मजबूत होना है। You need to read the Bible. बाइबल खुद You पढ़ना need है, to love God. परमेश्वर प्रेम You करना need है, to obey. वचन पे चलना है, So the devil will never pull ताकि you down. शैतान आपको ना गिरा पाए उनके साथ घूमकर। So obedience is the better than तो sacrifice. प्रभु की आज्ञा मानना किसी भी बलिदान से बढ़कर है। So after accepting Jesus तो यीशु Christ, मसीह को अपनाने के बाद obey God. प्रभु के वचन पे चलो, Not obey Satan. शैतान की बात की मत सुनो। Today, after we are healed, we are आप delivered. जब ठीक तो हो जाते हैं उसके बाद We know the God's power. हमें परमेश्वर का सामर्थ्य We पता है, know that Jesus is God. हमें पता है परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। Today, many people are absent because of raining or आज whatever. बारिश की वजह से बहुत सारे लोग नहीं Or आए। last Sunday, because of many people come early and now because of they have give up. We don't know. No. So now, what is that? After accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद, after healing, चंगाई पाने के we बाद relax. हम आराम से हो जाते हैं। हाँ, अभी तो पाटना करने प्रभु ने दे दिया। हम इतना गर्म था, बारिश के लिए पाटना कर दिया। बारिश आया, हम आराम करके घर में बैठ के खा के पकौड़ा बना के, रोटी बना के, पराठा बना के, चार छोड़ो। आज अच्छा वेदर है, क्या बारिश आ रहा है, आउटसाइड मत जाओ, इससे जाना है। And everybody is laughing. So that is the thing. See, after you're receiving all the blessing, तो जब आपने सारे आशीष पा लिए, आप कहते हैं सैतान तो धुन रहा है और सैतान आके आपको उठाएगा। Then you say, प्रभु का पास आना पड़ेगा, पास्टर बीमारी हो गया, ओ ये सब हो गया, पास्टर शुरू? No, that's not be our life. ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। You have a responsibility तो हमारी जिम्मेदारी है to obey God कि हम प्रभु के वचन पे चलें। after believing Jesus Christ. विश्वास करने के बाद Now you need to read Bible, आपको बाइबल love पढ़नी है, God, प्रेम करना है, obey Him, वचन पे चलना है, follow Him. उनके वचन पे चलना है। Don't go back the lifestyle अब before. दोबारा पहले वाला लाइफ शुरू नहीं करना। Before you never pray, पहले प्रार्थना नहीं don't go करना। back. अब दोबारा नहीं करना। Before you never go to पहले church, चर्च नहीं जाते थे, don't go अब back. वो चीजें नहीं करनी। Before you never forgive, पहले माफ नहीं Don't करते go थे, back. ऐसे भी नहीं करना है। don't continue start good work. अब अच्छे भले काम करने हैं। Now you need to read more तो Bible. आपको ज्यादा बाइबल पढ़नी है, Now you need to more come to church. ज्यादा चर्च आना है, Now you need to love more God. ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है, So that Satan has no way to enter. ताकि शैतान को आपकी लाइफ में घुसने का मौका ना And मिले sickness will never और come again. बीमारी आपके अंदर ना आए। Today many people after accepting आज बहुत से लोग प्रभु को अपनाने के बाद everything that God has given, प्रभु ने सब कुछ दे दिया, they relax. अब मस्त हो जाते हैं। Satan is looking for a way to come in शैतान तो ढूंढ ही रहा है कैसे and घुसे then come back.
और वापस आता है then they will criticize God. और फिर प्रभु की जब शैतान की लाइफ में दोबारा हो जाता है फिर परमेश्वर को उल्टा उल्टा बोलते हैं। They are not check themselves. वो अपने आप में कमी नहीं देखते। They will not say, where is my fault? वो देखते नहीं मेरे में गलती क्या है। Where the sickness come जब back? बीमारी दोबारा Where the problem come दोबारा back? प्रॉब्लम आ They जाती will है। say, oh, God is not listening my परमेश्वर prayer. सुनता ही तो नहीं है। Oh, God is not with me. परमेश्वर मेरे साथ नहीं Oh, है। God is not protect me. परमेश्वर मुझे बचाता नहीं है। You are criticizing God. अरे प्रभु को उल्टा बोल रहे हो। That is not God. प्रभु नहीं है। That is you. वो हम हैं। You are not reading हम Bible. बाइबल नहीं पढ़ते। You are not loving God. You are not obeying. वचन पे नहीं You are not चलते। taking your परमेश्वर responsibility. की जिम्मेदारी नहीं Satan उठाते। can come and take your responsibility. शैतान तो आता है वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी उठा दो। Amen. I'm going to finish soon. So what is that? Third point. After accepting Jesus यीशु Christ, मसीह को अपनाने के बाद you need to pray. और चौथी चीज है क्या प्रार्थना करें। Love God. परमेश्वर से प्रेम करें, Reading Bible. बाइबल पढ़ें। Third, तीसरी चीज pray. और चौथी चीज विश्वास करें। Prayer is the communication with प्रार्थना God. करना मतलब प्रभु से बात करना। Everyone says doesn't know how to pray, कई लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करनी नहीं है, but you know how to gossip. पर चुगलियां करना आता है, You know how to fight. लड़ाई करना भी आता है। You know how to talkative. No give chance for other. इतना Yeah. But you don't know how to pray. प्रार्थना करना नहीं आता। Prayer means your communication with God. प्रार्थना मतलब प्रभु से बात करना। Like your gossiping. जैसे हम चुगलियां करते हैं, Gossip with God. प्रभु चुगली करते हैं। प्रभु में gossip कर लो. प्रभु में बात कर लो. प्रभु ये वो का इंसान ऐसा हो गया, ठीक कर दो. मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, ठीक कर दो. प्रभु में gossip कर लो. You gossip with God. God will remove away all the problem. तो प्रभु आपकी सारी परेशानी को निकाल। But we gossip with people. लेकिन हम लोग से चुगली करते घर हैं। में, उनका घर में लड़ाई चल रहा है, उनका घर में काला जादू आ रहा है, उनका घर में ऑपरेशन चल रहा है. Those things you gossip with God. अगर यही चुगलियां प्रभु से करेंगे तो कुछ तो होगा। प्रभु उनका घर में लड़ाई चल रहा है, ठीक करो प्रभु. और प्रभु का घर में गरीब है, उनका घर में जॉब नहीं है, पैसा नहीं है. प्रभु में चुगली कर लो, उनका घर ठीक हो जाएगा. इंसान को चुगली कर लो, आपका घर ठीक नहीं हो जाएगा. Amen. Yes. So that is my duty. Amen. आमीन। So don't gossip. चुगली ना करें, Gossip with God. प्रभु से चुगली करें। I gossip with God पास्टर कहती मैं बहुत करती हूँ प्रभु से, every day. हर रोज प्रभु में gossip करते हैं. प्रभु से करती है। प्रभु और ब्रदर लेक्स की नहीं है वो है ना. और क्या सुरिका के लिए, कंदा फैमिली के लिए, अलेमा फैमिली के लिए, रीना फैमिली के लिए, प्रीति फैमिली के लिए, पापू फैमिली के लिए. भैया आपका नाम क्या है? हाँ? और ब्लेसिंग. Blessed. You called me Jacob. Okay, Jacob. Okay, no lesson ना. हम सुन रहा था lesson. So now what is that? See, we need to be gossip with God. तो प्रभु से चुगलियां करना शुरू करें आज। Pray to God. प्रभु से प्रार्थना करें, Communication with प्रभु से God. बात करें। After accepting Jesus यीशु Christ, मसीह को अपनाने के बाद when you communication with जब God, प्रभु से बात करते हैं, when you gossip with God, जब प्रभु से चुगली करते हैं, Satan has no way to gossip. तो शैतान चुगली नहीं कर सकता। That's why I always say, तो इसलिए पास्टर हमेशा कहते हैं, when you call somebody, जब किसी को बुलाते if हैं, the phone is ringing, अगर फोन चल रहा the है, phone they are talking वो somebody. किसी और से ऑलरेडी फोन पे आपको बोल रहा है वेटिंग पे है, वेटिंग पे है, वेटिंग पे है, क्या बोलते हैं हिंदी में? ये बाद में क्या बोलते हैं? कि ये इंसान व्यस्त है, कृपया लाइन पे लगे रहे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बने रहे। So now you know that the person is engaged with somebody. तो मतलब वो इंसान ऑलरेडी किससे बात कर रहा है, Then you stop. तो फिर आप किससे बात भी करेंगे, काटते जाओ फोन। Same thing Satan is. ऐसे ही शैतान करता है। When you communication with God, जब आप प्रभु से बात कर रहे हैं, Satan वो आपका रिंग करेंगे. शैतान फिर से कॉल कर रहा है, Oh का फोन busy अरे बिजी यार कब फोन रखेगा, मुझे बात करनी है। Satan will pull down. फिर शैतान बोलेगा चल, After 1 hour, फिर एक घंटे पर ट्राई You करता call him है, again. दोबारा फोन कर रहा है, if your phone is busy, दोबारा से फोन you will बिजी pull है, again. फिर से फोन रखता है, After 2 hours, 2 घंटे के बाद you will call again. फिर दोबारा फोन If your phone is अभी busy, बिजी you आ will रहा give है, again. शैतान फिर रखता है, After 3 hours, जब 3 घंटे you will call again. फिर दोबारा You फोन will करेगा। never stop. अरे वो आप रुक ही नहीं रहे हो, You will never think that you are busy. वो भी सोचेगा कि ऐसे बिजी रहता है। तो सैतान का काम तो यही है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है. हम लोग का काम, हम लोग का खराब करने का वो काम है. Satan has
no job, no business, no go to office. तो शैतान नौकरी नहीं करता, व्यापार नहीं करता, एकदम वेला है, तो उसे परेशान उसका काम करना। हम लोग का लाइफ है. उसका काम ही है परेशान करना। So you are always thinking you try to enter. तो सोचा कभी बंदा खाली हो, मैं भी खाली हूँ, दोनों बात Try to करें। communicate with you. तो बात करने की कोशिश Your करता है। mind, आपका your दिमाग, thought, आपकी your सोच, thinking, आपकी समझ, your imagination. आपकी कल्पनाओं में Satan work. शैतान का We काम get है। hard. We get imagination, बुरी बुरी thought, सोच देगा, बुरी बुरी thinking, बातें देगा, imagination. बुरी बुरी चीजें करेगा। But when you think about God, लेकिन जब प्रभु की सोचते हैं, when you talk to God, जब प्रभु से when you pray to जब God, प्रार्थना you करते हैं, become happy, आप खुश हो जाते joy, हैं, आनंदित हो जाते hope, हो, उम्मीद आती है, love, प्रेम आता है, forgiveness. आप माफ कर पाते हो। But when you someone's giving Satan, लेकिन जब हर टाइम खाली रहोगे, आप शैतान बात करेगा, you know, after talking to Satan, और शैतान से बात करने के बाद depressed. फिर हम निराश हो जाते हैं। आज का दिन खराब, शांति नहीं है. आज का दिन तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आगे रो रही है. हस्बैंड भी नहीं सुनता, बच्चा लोग भी नहीं सुनता, तो आप गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन करेंगे. कोई इंसान आपको फोन करेंगे, क्या क्या होगा? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन हो गया. हम लोग का पास फ्रस्ट्रेशन दूसरा के डाल दिया, दूसरा भी गुस्सा. वो परेशान क्यों हुआ? आज का दिन तो अल्लाह जवाब दे रहा है. आज का दिन तो अल्लाह के मेरे को क्या हो रहा है? तो उनका दिमाग भी खराब. That is how the Satan works. So when you communication with God, तो जब आप प्रभु से बात करते हैं, you will have joy, तो आपके अंदर आनंद होता है, you will have peace. शांति होती है। After talking phone down, और जब फोन रख दिया, you will start singing, you will start worshiping, तो प्रभु की आराधना you करते will हैं। start sharing your testimony. आप अपनी कहानियां बांटने Oh, लगते you हैं। know, अरे पता है, I talked to God. अरे प्रभु से बात God answered my prayer. प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया। God answered my prayer. I talked to God to rain. अरे मैंने प्रभु से कहा था बारिश कर तो हो गई। And God answered my prayer. प्रभु प्रार्थना का I जवाब got देता है। job. अरे नौकरी मिल I गई। got money. अरे पैसा आ गया। I healed. अरे चंगा हो गया। Deliver. छुटकारा मिल गया। See, after you're talking to God, जब प्रभु से बात करोगे, after your prayer, जब प्रार्थना करोगे, you have a तो testimony. गवाहियां भी तो आएंगी। Telling the people. लोगों को बताओगे। After you're talking to Satan, शैतान से बात करने के you बाद have a testimony. अपनी गवाही होगी। Depression, Depression होगा। suicide, आत्महत्या की बीमारी sickness, हो जाएगी। disease, रोग आ जाएगा। all kinds of problems. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। So what communication you're doing every day? तो बात किससे कर रहे हैं आप? So after accepting Jesus तो Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद pray always प्रार्थना करें, without ceasing. बिना रुके। Don't think that oh बाद में pray करेंगे, सुबह pray करेंगे, रात में pray करेंगे, सोने के बाद pray करेंगे. सोने का टाइम आया, थक गया, नहीं pray नहीं करेंगे. ऐसे है ना, थक गया, काम सो गया. खाना का टाइम ही भूख, you're not hungry, jump. हाँ. No thank God, nothing. प्रार्थना भी नहीं करते कई बार हम खाने से पहले। So that is wrong. ये गलत है। That is when your life Satan is enjoying. इसलिए शैतान के मजे आता है आपकी लाइफ को देखकर। आप प्रभु का बात नहीं करता, तो सारी शैतान तो बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, डांसिंग करते हैं, पार्टी कर रहा है आपका लाइफ में. He always party with you. So after accepting Jesus Christ, तो यीशु मसीह को अपनाने के बाद always pray. प्रार्थना करें। Bible say, बाइबल बताती है pray without ceasing प्रार्थना करते रहे बिना रुके, निरंतर, and pray without stop. बिना रुके, Out of season, in season, हर समय, always pray. चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। Walk in the next one, pray. रिक्शा में है तो भी प्रार्थना कर Driving ले, and pray. स्कूटी चला रहे हैं तो भी प्रार्थना Doing कर job ले, and pray. नौकरी करते हैं प्रार्थना कर ले, Cooking and pray. खाना बनाते हैं प्रार्थना कर ले, Studying in the school and pray. स्कूल में जाते हैं प्रार्थना कर ले, Way home to school, pray. जहाँ पर भी जाए प्रार्थना कर ले, On the way, come back home, pray जहाँ on the way. घर वापस आ रहे हैं तो भी प्रार्थना कर ले, Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना। Whenever I sit in the rickshaw, पास्टर के दिन में रिक्शे में I बैठते हैं, start singing. पास्टर गाना गाना शुरू कभी करते हैं। कभी रिक्शा ड्राइवर भी बोलता है क्या सॉन्ग है, प्रभु का सॉन्ग है, अभी गाओ. You know, worship the Lord. तो प्रभु की आराधना करें, अब you are not praying. लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे All हैं। the गंदी गंदी चीज worship करेंगे. आपका माइंड में, दिमाग में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, सारी चीज. So when your communication with God, जब आप प्रभु से बात करते हैं Satan has no way to enter. तो शैतान को रास्ता नहीं Your मिलता, life is a picture. आपके जीवन में सफलता होती है। So accepting Jesus Christ is not enough. तो यीशु मसीह को सिर्फ अपनाना ही बहुत नहीं All है, these are your responsibility, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। not my responsibility, पास्टर की जिम्मेदारी not नहीं my है, just चर्च की responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, Your responsibility. हमारी जिम्मेदारी है। Prayer is your responsibility. प्रार्थना आपकी जिम्मेदारी है, Reading Bible is your बाइबल responsibility. पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, Loving God is your परमेश्वर से प्रेम responsibility. करना आपकी Opening
God will not love you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। When your children didn't obey, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं how मानते, you react? क्या करोगे आप? Same thing. वैसे ही God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता We है, are His children. हम उसके बच्चे हैं। Amen. And then also, last thing, after accepting Jesus Christ, यीशु को अपनाने के बाद you need to have a fellowship with God. आपको प्रभु के साथ संगति करनी है, Fellowship with the God's people. प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी है। प्रभु में going after God healing. परमेश्वर को चंगा करता है, You have healed, you have cast out demons. उसे ठीक कर दिया आपको। When you stop coming to fellowship together. अगर आप प्रभु की संगति में नहीं आना बंद कर देते हैं, बाइबल स्टडी में, प्रार्थनाओं में, Church, चर्च में, family gathering, फैमिली गैदरिंग्स में, family fellowship, फैमिली फेलोशिप्स में, prayer fellowship, प्रार्थनाओं की फेलोशिप्स if you में stop, अगर आप रुक जाते हैं, you will be backsliding. आप हमेशा आप बैकस्लाइड When हो you come जाएंगे। together, see today you come together. आज आप साथ में आए हैं, You learn something. कुछ तो सीखा, And that will put you on another level. और ये चीज आपको अलग चरण में लेकर जाएगी। So fellowship is very तो important. संगति बहुत जरूरी है, Coming to church is very चर्च में आना important. बहुत जरूरी है। From there you will और grow. उधर से आप The पढ़ें, things that you didn't learn, जो चीजें हमने the नहीं things सीखी, that you didn't जो चीजें understand, हम घर में नहीं God समझते, speak to us प्रभु हमसे यहाँ बात करता through है। your leader, आपके through लीडर your friend, आपके दोस्तों through के your द्वारा, husband, आपके पति के through your द्वारा, wife, आपकी पत्नी के through द्वारा, your pastor, आपके पास्टर के through द्वारा, your people. आपके लोगों के द्वारा। So fellowship with God's people संगति बहुत जरूरी है, is very बहुत important. जरूरी है। That is why और इसलिए after accepting Jesus Christ, यीशु मसीह को अपनाने के बाद don't live alone. अकेले नहीं रहना है, Don't be feel alone. अकेले के महसूस नहीं करना है। Loneliness is the house of terror. अकेलापन क्या होता है? शैतान के अंदर खाली दिमाग शैतान का घर। But today many people, लेकिन आज बहुत they are still sitting in the crowd, but still they are lonely. वो आज के भीड़ में तो बैठे हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। Did you experience like that? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? You are sitting क्या so बहुत many सारे लोगों के बीच में बैठे you पर are फिर भी sitting in अकेला the लग रहा church, है? but still you feel lonely. चर्च में बैठे पर फिर भी अकेला लग रहा है। So don't feel that kind of तो loneliness. ऐसा अकेलापन ना महसूस You करें। should have always God. हमेशा प्रभु से भर जाए। When you are have God, जब प्रभु आपके anywhere that you go, आप कहीं भी जाएंगे, you will never feel lonely. आप अकेला ही नहीं I महसूस stay करें। alone. पास से कहती मैं अकेली I never रहती feel हूँ। lonely मुझे अकेला नहीं लगता है। because God is always प्रभु with me. हमेशा साथ में इसलिए। So I have good people, तो लोगों के साथ भी, with God's people, प्रभु के लोगों के with साथ, God, प्रभु के साथ and always और हमेशा encouraging me. हमेशा ये चीजें Communication प्रोत्साहित with करते God. हैं। प्रभु से बात Fellowship with करते God. हैं, प्रभु की संगति करते And हैं that your faith strengthen me. और आपका विश्वास इनको बढ़ाता है And your obedience strengthen और me. आपके पास की बात मानते हैं तो ये भी Your love strengthen आपका me. प्रेम इनको बढ़ाता है। So that is the same thing. यही चीज है। So when you fellowship जब together, आप साथ में संगति another करते हैं, faith, another love, तो एक another अलग तरह का प्रेम, encouragement, एक अलग तरह का विश्वास बढ़ता है। that will bring you वो out चीजें आपको ऊपर लेकर when जाती you're है। down. जब आप नीचे होते हैं, So fellowship is very important. संगति बहुत जरूरी है। Accepting Jesus यीशु Christ. मसीह को अपनाना Just बहुत जरूरी है। accepting Jesus is सिर्फ not enough. अपनाना ही बहुत नहीं है। That is why God giving us church. इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया दी है, That is why God giving a ministry. परमेश्वर सेविकाएं दी है। Because God knows that we need क्योंकि it. प्रभु को पता हमें चाहिए, That is why He giving us church. इसलिए तो दिया है। He established a church. कलीसिया दी है, And He giving a fellowship, संगति दी Bible है, study, बाइबल स्टडी, counseling, काउंसलिंग, prayer प्रेयर meeting. मीटिंग For दी है। what? किसने दिया है? For you आपके लिए and for me. और मेरे लिए दिया It है। is not for church. चर्च के लिए नहीं है, For your good. हमारे Sometimes we think that all today is a healing service. कई बार All today is a Sunday Sunday service. service. All today is the prayer meeting. आपका prayer All today meeting. is the youth meeting. आज youth All meeting today है। is the house आज fellowship. हाउस फेलोशिप है। We think that this is church thing. अरे चर्च का काम है Oh, pardon me. It is not the church thing. और इसको हम बोझ लेके घूमते हैं, लेकिन चर्च का काम नहीं है It is for your कि good. हमारे अच्छे के लिए है, It is for you to bring out. कि हम सब बढ़े। That is why God giving all. इसलिए प्रभु ने ये सब किया है। So after accepting Jesus तो यीशु Christ, को अपनाने के बाद don't be neglecting the fellowship of तो God. परमेश्वर की संगति को नकारे ना। In Hebrews chapter 10, इब्रानियों 10 verse 25, 25 वचन the word of God says, प्रभु का वचन let है, no give up meeting together, कि साथ as में some मिलना ना are छोड़ें, in habit of doing, but let us encourage one एक another, दूसरे को प्रोत्साहित करें, and all more as you see the days are approaching. क्योंकि आपको पता है कि जो दिन आगे आ रहे हैं, God is coming soon. प्रभु आ रहा है। So fellowship तो together, संगति ज्यादा करें, encouraging one एक दूसरे को another, प्रोत्साहित ज्यादा put करें, up one another. एक दूसरे को Fellowship should not be fighting fellowship. संगति मतलब वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं मिलकर, Fellowship should not be pulled down one एक दूसरे another. को नीचे गिराने की संगति नहीं। Fellowship should not be condemning one संगति another. मतलब ये नहीं दूसरे को नकारना है। Fellowship should not be discrimination one another. संगति मतलब ये दूसरे को भेदभाव I करना see है। today many people, पास्टर में देखती हूँ many churches, बहुत सारे many क्रिश्चियन, people I बहुत meet, सारे लोगों से मिलती हूँ when पास्टर they के, fellowship together, संगति करते हैं ना, they condemn one एक another, दूसरे को नीचे गिराते हैं, discrimination one भेदभाव another, करते हैं। Hindu, Muslim, Christian, Buddhist. That is not the ये fellowship. संगति नहीं होती है। Whether Christian or Hindu,
क्रिश्चियन हो whether Muslim, चाहे मुस्लिम whether prostitute, चाहे prostitute, whether witchcraft चाहे practicing कामों person, करने वाला व्यक्ति आए, bring them the fellowship. उन्हें प्रभु संगति में लाएं, Tell about God. उन्हें प्रभु के बारे में बताएं, Bring them and bring out from the sin. और उन्हें पाप से बाहर निकालें। That is God want us. ये प्रभु चाहता है। But today we come together लेकिन आज हम साथ में and आते हैं, criticize one एक another, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, condemning one दूसरे another, को नकारते हैं, discriminate one another. भेदभाव करते हैं। Who गरीब है, who अमीर है, you are respect the poor person, you are respect तो the. अमीर व्यक्ति को तो इज्जत करते हैं, गरीब व्यक्ति को तुच्छ जानते हैं। That is not the God's प्रभु way. ऐसा नहीं चाहता। And that is why I always tell you all, don't be तो discriminated. जैसे पास्टर हमेशा कहती है आप लोगों से भी, हम सबसे Love one another. भेदभाव मत करो, सबसे एक जैसा प्यार करो। Whether Hindu or Muslim, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, invite them, सबको बुलाओ, love them, प्रेम करो, fellowship with them, संगति करो, and tell about the और goodness यीशु के of बारे God. में बताओ। But don't tell about their idols and ritual and God and goddesses. लेकिन अगर उन लोगों को बुलाओ तो उनके देवी देवता, उनकी मूर्ति के बारे में मत बोलो, लेकिन अपने प्रभु के बारे में बताओ। Tell about your testimony. अपनी गवाहियाँ बताओ, What God has done in your प्रभु ने क्या life. किया आपके जीवन में। God, you said, oh, I am healed. Demons are cast out, sickness are healed, my family has solved my problem. Tell the Hindu Muslim they will listen. हिंदू मुस्लिम लोगों को बताओ कि अरे प्रभु के जब से मेरे जीवन में आया They है, also मुझे go पता through किया है। this problem. अरे मेरे जीवन में परेशानियां हैं, They will say, I also want to go. जब वो बोले कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, उनको बताओ कि उनको चलो लेकर, Whom you praying with? Who is the cast out demon? उनको बताओ कि प्रभु के पास आके Who is the सबसे healing निकले, people? कि वो चंगाइयां देता They है। will ask you because they are in problem. जब वो लोग परेशानियों में होंगे, आपसे पूछेंगे कि अरे बीमारियों से कैसे बचूं, चंगाइयां कैसे पाऊं, तो वो आपसे पूछेंगे। Then you tell them तब आप उन्हें बताएं, to go to the church, चर्च चलो, to go to meet the pastor, पास्टर से मिलो, to go to the people whom you know. जो लोग आपको प्रभु में है उनके बारे में बताओ। So from there, वहां से God will open the door for you. प्रभु आपके रास्ते So को, fellowship is very संगति important. बहुत जरूरी है। These are small things I have given to ये you. छोटी छोटी चीजें हैं जो पास्टर आपको सिखाई है आज। So believing इसे Jesus विश्वास Christ, करें, you have Jesus, आपने यीशु को अपना लिया, is not enough. ये बहुत नहीं है। I say in the beginning, पास्टर ने शुरुआत you में go to कहा, the doctors, आप डॉक्टर के पास जाते you हैं, do treatment, ट्रीटमेंट तो करवा After दिया, that, लेकिन उसके बाद you have a अब responsibility. आपकी जिम्मेदारी You है। have a treatment in Jesus, आपने यीशु में ट्रीटमेंट तो ले लिया, you have take Jesus as treatment with you. यीशु मसीह ने आपको ठीक कर दिया, Jesus is the best doctor. यीशु सबसे अच्छा डॉक्टर And है। now Jesus will tell you अब this. यीशु आपसे क्या कह रहा है? He will tell you that this, अब आपको लिस्ट दे रहा है, ये करना है, ये नहीं करना this है, is the responsible. ये खाना है, नहीं खाना है। अब घर जाओ, Love God. प्रभु से प्रेम करो, Read Bible. बाइबल पढ़ो, Pray every वचन day. पे चलो, प्रार्थना करो, ओबे करो, Fellowship. संगतियाँ करो। This is your medicine. ये आपकी दवाइयाँ हैं, Now is your responsibility. रोज खानी है। Not pastor responsibility. पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, Not the church चर्च building. की जिम्मेदारी भी नहीं है, Not the leader responsibility. लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Everyone या सबकी है, within myself. मेरी भी है, It is my responsibility. हमारी जिम्मेदारी है, I need to take up. हमें भी उठानी है, So that I become the sons and daughter of God. ताकि मैं और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएं। Amen. Okay, last verse we read. But what the Bible say? तो आखिरी वचन क्या कहता If you है? really want to become the sons and अगर आप daughters सच of में God. परमेश्वर के बेटा और बेटियां बनना चाहते हैं, 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों, I love that what the God is saying to us, the word of God. You become the God, go together with आप the खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6, 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 250 पेज नंबर नया नियम, You read 17. I love 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। Amen. आमीन। See, when you are separated from sin, जब आप पाप से अलग हो जाते when हो, you are separated from evil, जब आप बुरी चीजों से अलग हो when जाते you हो, are separated, unbeliever is what? जब अविश्वासी लोग होते हैं उनसे अलग हो You जाते are हैं, separated from evil. मतलब बुरी चीजों से अलग हो गए। God said, प्रभु ने कहा you become my sons तो मेरे and बेटे daughters. बेटियां कहलाओगे। So now when you believe in Jesus जब आप Christ, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, now you obey God. अब प्रभु के वचन पे चल रहे Read the हो, word of God. बाइबल पढ़ रहे हो, Follow Him. वचन पे चल रहे हो, Don't committing sin. पाप नहीं कर रहे हो, Don't go back the lifestyle that you दोबारा had. पुराने जीवन पे नहीं जा रहे हो, Don't go back the life that before you जैसे had. पहले जीवन था वैसा नहीं कर रहे हो, Now you're completely separated. अब पूरी तरह अलग हो गए हो। Now you obey God. अब वचन पे चल रहे हो, प्रेम कर रहे हो प्रभु से, वचन पे सुन रहे हो, विश्वास कर रहे हो, भरोसा रख रहे हो, अपना क्रूस उठा के पीछे करके चल रहे हो Every day. हर रोज। Then Bible says, तो बाइबल क्या you बताती है? become the sons and तो आप उनके daughters. बेटे और बेटियां कहलाओगे। But if not अगर following, नहीं करोगे, just knowing Jesus, सिर्फ यीशु को जानना, become a Christian. क्रिश्चियन बन जाना, Carry the tags of, एक टैग लगा के मैं क्रिश्चियन Christian हो, हूँ, नहीं चलेगा.
आपका लाइन में नहीं चलेगा। But obeying पर प्रभु के वचन पे चलना वो चलेगा। वो चलेगा। So let us obey God. तो आप प्रभु के वचन पे चलें।